वो टिप्पणी कि अच्छे भले हमारे लड़के मैच जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। वरुण जी, मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन हो चुका है। आज वो अपनी अविश्वसनीयता जो बना रहे हैं, जो विश्वसनीयता खो रहे हैं, वो अपने इन्हीं बयानों के कारण ही खो रहे हैं। हमने उन्हें नहीं उकसाया है। और मान लीजिए अगर सामने से कोई पक्ष उनको उकसा भी रहा होगा तो क्या वो इस तरह की बातें बोलेंगे? बातें बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए और एक राजनेता को, एक नेता को तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केवल एक कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाना है, उसी के लिए ही अपने नेता के पीछे नहीं भागे। नेता के अंदर नेता जैसे गुण भी होने चाहिए। ठीक है, आप 5 काम गिनाइए जो प्रधानमंत्री जी के बड़े गिनाइए। महिलाओं को जगह किसने दी? महिलाओं को सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं दिया। का सम्मान तो बड़ा काम होता है। महिलाओं का सम्मान तो बड़ा काम होता है। राहुल गांधी जी को कोई भी किसी भी पब्लिक इवेंट के अंदर बोलते देखा है तो उनके मुंह से हमेशा नफरती शब्द, पता लग जाएगा आपको कौन से वर्ड का इस्तेमाल आप लोग शब्द निकले हैं। हमेशा वो माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और उनके बारे में बयान पहले चेक कर लीजिए। बात निकाल देते हैं आपने जिसके और मोदी जी ने लोकसभा के अंदर क्या क्या बोला हुआ है। विदेशों में जाकर भारत में आप 750 किसानों की शहादत को दिलवा सकते हो। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। 3 काले कानून ला सकते हो कृषि के लिए। आप लोगों ने लिखा था मैनिफेस्टो में 3 काले कानून लेकर के आएंगे। बताइए कहाँ लिखा है? जब इंडिया हटाकर 3 भारत काले कानून कहाँ लिखा था? आपने कहा था। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ नेहा धवन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोक दल से और विनय यादव आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। नेहा धवन जी, भाई ये जो टिप्पणी है वो कह रहे हैं सामने से भी ऐसी टिप्पणियां होती हैं और इसलिए मतलब इस टिप्पणी पे इतनी बात हो रही है। वो कह रहे हैं मैं तो बताना नहीं चाहता बीजेपी की ओर से कैसी टिप्पणी होती है। और गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर भी वो कह रहे हैं कि वो तो बयान बहादुर हैं, बयान देते ही हैं। वरुण जी, अगर कुछ कहने के लिए होगा ही नहीं तो कहेंगे क्या? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक ऐसी भी कोई भी असंवैधानिक बात राहुल गांधी जी के लिए कभी नहीं कही। संसद के अंदर चलते सत्र के अंदर उनके इशारे आंखों से किए गए, किस तरह के एक्शन किए गए और आपने भी देखा किस तरह से असंवैधानिक जो व्यवहार था वो राहुल गांधी जी द्वारा किया गया, देश की पूरी जनता ने देखा था। और अब पनौती कहना और इसके अलावा कठपुतली जैसे पोस्टर बनाकर लगाना देश भर में या सोशल मीडिया पर, इस तरह की हरकतें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से एक बार नहीं बार बार आती रही हैं और बार बार जनता ने उनकी उन टिप्पणियों को नकारा भी है और उनको पलटवार करके जवाब भी दिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, देश की जनता जो नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है, देश की जनता जो मोदी जी पर जान छिड़कती है, उन जनता ने भी सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह इनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। आज जिस तरह की बात राहुल गांधी जी की आई है सामने पनौती की, ये कोई शब्द थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री के एक पद की गरिमा को कभी भी इन्होंने बनाकर नहीं रखा और यही बातें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं, पूरे देश भर में वो अपना माहौल बनाते हैं। क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनको ये चीजें शोभा देती हैं? आज देश में उनके नाम पर इतने इतने वाक्य चलन में हैं, वो केवल और केवल उनके इसी व्यवहार की वजह से ही है। अगर वो अपना सीरियस व्यवहार सबके सामने दिखाएं, अपने विचारों को अपने दूसरों के सामने रखें तो शायद उनकी इज्जत जो है देश भर में होने लगेगी। आज वो अपनी अविश्वसनीयता जो बना रहे हैं, जो विश्वसनीयता खो रहे हैं, वो अपने इन्हीं बयानों के कारण ही खो रहे हैं। हमने उन्हें नहीं उकसाया है। और मान लीजिए अगर सामने से कोई पक्ष उनको उकसा भी रहा होगा तो क्या वो इस तरह की बातें बोलेंगे? बातें बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए और एक राजनेता को, एक नेता को तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और सबसे बड़ा संयम उनके पास होने चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम सब यहाँ पैनल पर बैठे और कितना संयम से हम अपनी पार्टी का विचार रखते हैं। अगर हम ही संयम खो देंगे तो हमारी पार्टी का चेहरा खराब होगा। तो ये क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता है? ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपने बड़े नेता को समझाना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह से संयमशील रहें और किन शब्दों का चयन करें और अपनी विश्वसनीयता को जनता के सामने बनाएं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने बनाएं। केवल एक कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाना है, उसी के लिए ही अपने नेता के पीछे नहीं भागे। नेता के अंदर नेता जैसे गुण भी होने चाहिए। ठीक है, वो टिप्पणी कि अच्छे भले हमारे लड़के मैच जीत जाते,
लेकिन पनौती ने हरवा दिया। लोगों के पास अगर कोई अपना इन्होंने संकल्प पत्र बनाए भी हैं तो वो खोखले पड़े हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। अगर बीजेपी ने उनके ऊपर कोई काम किया होता तो उसके बारे में बोलते। अब इनके पास जब कुछ है ही नहीं बोलने को, तो ये फिर इसी तरह के वर्ड लेकर के आते हैं। आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अब थोड़ा सा मेरे को एक वर्ड बोल देता हूँ प्रधानमंत्री जी का वर्ड। जैसे इन्होंने बीजेपी प्रवक्ता ने रिजेक्ट किया था कि उन्होंने कभी नहीं बोला, तो मैं बता देता हूँ उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए क्या बोला कि ये कांग्रेसी आज घबराए हुए लगते हैं, वो सब राहुल गांधी है वो ईडी से घबराए हुए लग रहे हैं। सबने भ्रष्टाचार घोटाला इतना किया है कि सबकी बैंक बैलेंस में इतना पैसा है कि सब घबराए हुए रहता है। अगर इतना बता दें तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। इनको बात ये रखनी है कि अपनी बात भाग जाना है और असल में विकास के मुद्दों पर कोई डिस्कशन नहीं है। मैं फिर भी दोबारा कहता हूँ, कांग्रेस की विचारधारा विकास के ऊपर रहती है, विकास की बात करने के लिए रहती है। हमारा मैनिफेस्टो भी वैसा रहता है और हम वो काम करके दिखाते हैं। और ये राज्य में जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, आज मेरे से 9 नहीं, आप मेरे से 19 काम पूछिएगा कि जो हमने काम किए हैं। मैं आपको 90 काम गिनवा दूंगी जो हमने पिछले 9 साल में किए हैं। आप ऐसे करिए, मोदी जी के 5 बड़े वाले होने चाहिए, आप सुनने वाले होने चाहिए। आपको मालूम है 30 लाख परिवारों को हमने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हमने दिया है। आप लोगों ने तो लोगों को बाहर सड़कों पे बीमार हालत में छोड़ दिया था। आपके राज्य में तो सरकारी ग्रांट आती थी, लेकिन मशीनें तो हॉस्पिटल की पहुंचती नहीं थी, डॉक्टर हॉस्पिटल जाते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देश के लिए 5 बड़े काम, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हरियाणा राज्य बना के रखा। आप अपने मैनिफेस्टो पे आइए पहले। मैं पूछ रहा हूँ जो बड़े काम थे मैनिफेस्टो के, हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आपने दिए क्या 2 करोड़ रोजगार? बताइए। हरियाणा में आज लिंग अनुपात जो है वो बढ़ाया, 932 पर हमने पहुंचाया। झूठ नहीं बोलते जाने दूंगा। मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने 18 करोड़ रोजगार दिए या नहीं दिए? आपने 15 लाख रुपए हर खाते में दिए या नहीं दिए? आप ये बताइए ना। जो आपने मुख्य वायदे किए थे मोदी जी ने आने से पहले, हमारी बात मोदी जी के साथ हो रही है, हमारी बात प्रधानमंत्री के उससे हो रही है। हम दूसरी बातें नहीं कर रहे किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला। नो, नथिंग नहीं। प्रधानमंत्री जी के जो बड़े काम थे वो गिनाओ आप। भारतीय जनता पार्टी के राज में ही संभव हो पाया। आप 5 काम गिनाइए जो प्रधानमंत्री जी के बड़े, गिनाइए ना। जगह किसने दी? महिलाओं को सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। महिलाओं का सम्मान तो बड़ा काम होता है। क्या काम है महिलाओं का सम्मान? खिलाड़ियों के साथ क्या किया बॉर्डर के ऊपर? खिलाड़ियों के साथ क्या किया? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? उसके साथ क्या किया उसने? भाजपा में नरेंद्र ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या किया? महिला खिलाड़ियों के साथ क्या किया? ये जो यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो सुरजीत सिंह मंत्री है उसने क्या किया? बताइए। कनेक्शन देकर उनको क्या बोला जी हमारा। चलिए ठीक है नेहा जी, अब मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ। आपने उनसे बहस की, आपने सभी साथियों को सुना जो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की ओर से भी टीका टिप्पणियां होती हैं और दोनों बड़ी पार्टियों में इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वरुण जी, मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन हो चुका है। अब के मुंह से मोहब्बत के प्रेम भरे शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो केवल और केवल जनता को दिखाने का एक फेक फेस था जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने राहुल गांधी जी को कोई भी किसी भी पब्लिक इवेंट के अंदर बोलते देखा है तो उनके मुंह से हमेशा नफरती शब्द पता लग जाएगा आपको कौन से वर्ड का इस्तेमाल आप शब्द निकले हैं। हमेशा वो माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और उनके बारे में पहले चेक कर लीजिए वो क्या किया आपने। और मोदी जी ने लोकसभा के अंदर क्या क्या बोला हुआ है। देखिए, पनौती शब्द मान लीजिए लोगों ने कहा, तो रेड्डू साहब भी कह रहे थे कि उन लोगों ने पनौती कहा। प्रधानमंत्री जी के खुद के वर्ड है ये जो बोल रहे हैं रैलियों के अंदर। पनौती शब्द जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है। ये तो इससे पता चलता है कि मानसिक स्तर कितना है, इससे पता चलता है कि इसके विचार कहाँ तक जाते हैं, इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जी के दिमाग कौन है भाई? माननीय नरेंद्र मोदी जी शब्द है। किस तरह से आप लोगों ने ये सारी चीज पोटली में बांध के रखी हुई है कि हम जो मर्जी बोल सकते हैं, दूसरा कुछ कह देगा तो हम अपना शुरू कर देंगे इवेंट मैनेजमेंट। सोनिया जी का असली नाम दूसरे ने किसी ने बात कर दी तो इवेंट मैनेजमेंट शुरू हो गया।
क्यों लगती और है? आप लोग जो मर्जी बोल सकते हो, हम तो आप लोगों के नेता जो मर्जी कर सकते हैं, आप लोग लोगों पे गाड़ियां चला सकते हो, आप लोग किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के उनको मार सकते हो, आप लोगों को अख्तियार है, आप टीका बिछा सकते हो, आप विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करते हैं, विदेशों में जाकर भारत में लोग आप 750 किसानों की शहादत दिलवा सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, 3 काले कानून ला सकते हो कृषि के लिए। आप लोगों ने लिखा था मैनिफेस्टो में 3 काले कानून लेकर के आएंगे। बताइए कहाँ लिखा है? जब इंडिया हटाकर 3 भारत काले कानून कहाँ लिखा था? आपने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और लेकर के आएंगे 3 काले कानून। बड़े हवाला के पैसों की बात होती है, जब उन पर भ्रष्टाचार झूठ के आरोप बोलना बंद लगते हैं, कीजिए टीवी पर, झूठ टीवी क्या पर बोलिए? झूठ बोलना बंद कर 2012 में वो दीजिए, केस टीवी लगा पर दिया मुद्दों था। की बात करिए, विकास की बात करिए, कुछ किया हो तो बोले। कोर्ट में गए आपने थे। कुछ किया नहीं, इस करके आपके पास शब्द भी नहीं है। सरकार थी केंद्र में, आपकी ये कौन है कांग्रेस की झूठों सरकार के थी, सरदार? ये हरियाणा किसने कहा राज्य था? में ये आपकी मूर्खों का कांग्रेस की सरदार सरकार कौन थी। होता है? किस ये तरह किसके से भी अवार्ड बोले थे मोदी जी ने? ईडी के केस में लिप्त हैं, आप भी आपको जानते वर्ड हैं। याद है? आप भी जानते आपने हैं कि वर्ड पंचकुला किसके में लिए वो बोले जमीन थे? जो ये है, शायद मोदी जो जी एक ने। न्यूज़पेपर के लिए बनाई गई थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनका झूठ नाम भी बोलना आता है। छोड़िए, रुक जाइए, रुक जाइए। दोनों रुक जाइए। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दोनों रुक जाइए। मोहब्बत को झूठ आप बोलना इनके बंद कर मुंह पे दीजिए नहीं आप। दिखती। दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए बीजेपी भाई। कैसी है, लोग भी जानते हैं बीजेपी ठीक है, दोनों रुक जाइए। भारतीय जनता आप पार्टी इनके साथ वाली वो जाना चाह पार्टी रहे है, हैं क्या? ये खुलेगी दुकान, आज चिंता मत के कीजिए। बयान में ये बात मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते, लोगों को सब समझ में आ मारते रहा है। भी हैं और रोने भी नहीं देते। ये फ्यूचर दुकान खुल रही है धीरे धीरे, सब समझ आ रहा है लोगों को। नहीं, जाना तो जा रहे हो, मौका नहीं लग रहा। आप लोग मारते भी हो और रोने भी नहीं देते हो किसी को। क्या चौकीदार चौर से नुकसान नहीं हुआ था कांग्रेस को? नहीं, देखिए, चौकीदार चोर कहना बिल्कुल गलत बात थी, ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री है, आदरणीय प्रधानमंत्री है, विदेशों में हम उसी के द्वारा जाने जाते हैं। ये देश को बेच के खाने के लिए सारा सिस्टम कर रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है वोट लेनी है इनको जातियों को धर्मों के ऊपर, इसीलिए इस तरह के शब्दों के ऊपर ध्यान रखते हैं। और विवेक ने बिल्कुल ठीक कहा, बारे में इस्तेमाल करना वो भी कम, ऊपर पूरा ध्यान जब रखते हैं कि कौन से जैसा शब्द को उठाकर एक इवेंट हो और रोटियां इसमें सेक के देश वोट मिल का सके। रिप्रेजेंटेशन इनका हो, वोट देश लेने की का टीम जो है वो खेल रही हो, और खेल तो खेल है, खेल में हार जीत होगी, एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। अगर भारत में हार गया जिसका हमें तहे दिल से दुख है, हर भारतीय को दुख है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने का अगर प्रधानमंत्री जी उनकी हौसला अफजाई पर पहुंचते हैं तो क्या राहुल गांधी जी का ये विवेक है कि वो अपने ये कहे कि क्योंकि पनौती वहां थी इसलिए हम हार गए? कितनी शर्मनाक बात है। मैं आप सोच कर देखिए कि हम भारतीयों के मन पर क्या बीतेगी जब इस तरह की बात एक ऐसे व्यक्ति से आए जो नेहा, मैं माफी चाहूँ, समय मेरे पास खिलाड़ियों का आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, एक बयान सामने आया है